दोस्तों, शहर का नाम था सत्यमपुर। यहां की जिलाधिकारी थीं श्रुति सिंह। कड़क आवाज, सख्त फैसले और ईमानदार छवि की वजह से लोग उन्हें लौह महिला कहते थे। लेकिन श्रुति की दुनिया सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं थी। घर लौटने पर वह एक साधारण बहन बन जाती थीं। उनकी छोटी बहन आशा, जो अभी कॉलेज के दूसरे साल की छात्रा थी, उनकी आंखों का तारा थी। आशा नटखट और हंसमुख लड़की थी। कभी आईने के सामने घंटों तैयार होती तो कभी अपनी बहन से कहती, दीदी आप जरा मुस्कुराया करो, हमेशा तो गुस्से में मत रहा करो। श्रुति मुस्कुरा देती थी, लेकिन उन्हें हमेशा बहन की सुरक्षा की चिंता रहती थी। वह अक्सर समझाती, आशा जमाना अच्छा नहीं है, कॉलेज जाते समय सावधान रहना, किसी अनजान से बातचीत मत करना। आशा हर बार हंसकर कहती, दीदी आप तो ऐसे डराती हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूं, अब तो मैं बड़ी हो गई हूं। लेकिन श्रुति के दिल में कहीं ना कहीं डर हमेशा बना रहता था। आशा का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज था। सुबह सुबह कैंपस में छात्रों की भीड़ लगी रहती। दोस्तों का हंसी मजाक, कैफेटेरिया का शोर और क्लासेस की भागदौड़ हर दिन एक नया रंग लेकर आता। लेकिन उसी कॉलेज में कुछ लड़कों का एक गिरोहन भी था, जिनका काम सिर्फ दूसरों को परेशान करना था। उनमें सबसे आगे था राहुल चौधरी, एक दबंग कारोबारी का बिगड़ा बेटा। राहुल को आदत थी कभी लड़कियों का रास्ता रोकना, कभी गंदी फप्तियां कसना और कभी हॉस्टल के बाहर बाइक घुमाना। पूरे कॉलेज में सब उसकी करतूतों से परेशान थे, लेकिन डर की वजह से कोई खुलकर शिकायत नहीं करता था। एक दिन आशा अपनी सहेली पूजा के साथ क्लास से बाहर आ रही थी। राहुल और उसके दोस्त वहीं खड़े थे। जैसे ही आशा गुजरी, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आज तो परी धरती पर उतर आई है। दोस्त ठहाके मारने लगे। आशा गुस्से से बोली, अपना रास्ता देखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राहुल हंसते हुए बोला, ओहो, गुस्सा तो देखो। अरे मैडम, आपको तो हमारी क्वीन बनना चाहिए, पूरा कॉलेज दीवाना हो जाएगा। पूजा डर गई और धीरे से बोली, चलो आशा, छोड़ो, इनसे उलझो मत। लेकिन आशा पीछे नहीं हटी। उसने राहुल की आंखों में देखकर कहा, मैं डीएम की बहन हूं, समझे? अगर दोबारा बदतमीजी की तो सीधे जेल जाओगे। राहुल ठठाकर हंसा, अरे वाह, डीएम की बहन, अब तो मजा और आएगा। उस दिन से राहुल की नजरें और भी ज्यादा आशा पर टिक गईं। वह हर क्लास के बाहर खड़ा रहता, उसकी तस्वीरें खींचता और जबरन बात करने की कोशिश करता। आशा ने दीदी श्रुति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में चिंता बढ़े। लेकिन धीरे धीरे हालात और बिगड़ते चले गए। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, कल देखना, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मैं इस डीएम की बहन को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। पूरा कैंपस सजाया गया था। स्टेज पर गाने नृत्य होने वाले थे। आशा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। जैसे ही आशा स्टेज से उतरी, राहुल ने उसके सामने रास्ता रोक लिया और बोला, अब तो सबको पता चल जाएगा कि डीएम की बहन भी हमारी दोस्त है। आशा ने गुस्से में उसे धक्का दिया और कहा, दूर हटो, वरना पुलिस बुला लूंगी। राहुल अकबबूला हो गया। उसने पूरी भीड़ के सामने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पूरा हॉल सन्न रह गया। लड़कियां चिल्लाईं, लड़के घबरा गए। लेकिन अगले ही पल आशा ने जोरदार थप्पड़क मार दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। थप्पड़ पड़ते ही राहुल बेकाबू हो गया। वह चिल्लाया, तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, अब देख मैं तुझे क्या करता हूं। उसके दोस्त भी पास आ गए। हालात बिगड़ते देख कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच किसी छात्र ने फोन कर दिया, मैडम, आपकी बहन के साथ कॉलेज में गुंडे बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ ही देर में डीएम श्रुति सिंह खुद पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंच गईं। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट पर रुकी, पूरा कॉलेज सन्नाटे में डूब गया। श्रुति सिंह ने गुस्से में कहा, कहां है वो लड़का जिसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला? राहुल डर गया, लेकिन उसकी दबंगई अभी भी बरकरार थी। वह बोला, मैडम, मजाक कर रहे थे, इसमें इतना बवाल क्या है? श्रुति सिंह की आंखें आग उगल रही थीं। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया, अभी गिरफ्तार करो और पूरे गिरोह पर पोस्को और छेड़छाड़ की धाराएं लगाओ। पूरे कॉलेज ने तालियों की गड़गड़ाहट से डीएम का स्वागत किया। लड़कियां कहने लगीं,
आज पहली बार हमें लगा कि सच में कोई हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है। आशा रोते हुए अपनी दीदी के गले लग गई। श्रुति ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं बहन, अब इस शहर की हर लड़की मेरी बहन है। राहुल और उसके दोस्तों को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। भीड़ में से आवाज आई, इन्हें सबक मिलना ही चाहिए ताकि कोई और लड़की डर में न जी सके। अखबारों में अगले दिन हेडलाइन थी, डीएम ने दी बहन को इंसाफ, कॉलेज गुंडे जेल के पीछे। लोग कहने लगे वो सच में सिर्फ जिलाधिकारी नहीं, इंसाफ की देवी है। श्रुति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर लड़की सुरक्षित है, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। अब हर बेटी निडर होकर पढ़ेगी। छवि की वजह से लोग उन्हें लौह महिला कहते थे, लेकिन श्रुति की दुनिया सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं थी। घर लौटने पर वह एक साधारण बहन बन जाती थीं। उनकी छोटी बहन आशा, जो अभी कॉलेज के दूसरे साल की छात्रा थी, उनकी आंखों का तारा थी। आशा नटखट और हंसमुख लड़की थी। कभी आईने के सामने घंटों तैयार होती तो कभी अपनी बहन से कहती, दीदी आप जरा मुस्कुराया करो, हमेशा तो गुस्से में मत रहा करो। श्रुति मुस्कुरा देती थी, लेकिन उन्हें हमेशा बहन की सुरक्षा की चिंता रहती थी। वह अक्सर समझाती, आशा जमाना अच्छा नहीं है, कॉलेज जाते समय सावधान रहना, किसी अनजान से बातचीत मत करना। आशा हर बार हंसकर कहती, दीदी आप तो ऐसे डराती हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूं, अब तो मैं बड़ी हो गई हूं। लेकिन श्रुति के दिल में कहीं ना कहीं डर हमेशा बना रहता था। आशा का कॉलेज शहर का सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज था। सुबह सुबह कैंपस में छात्रों की भीड़ लगी रहती। दोस्तों का हंसी मजाक, कैफेटेरिया का शोर और क्लासेस की भागदौड़ हर दिन एक नया रंग लेकर आता। लेकिन उसी कॉलेज में कुछ लड़कों का एक गिरोहन भी था, जिनका काम सिर्फ दूसरों को परेशान करना था। उनमें सबसे आगे था राहुल चौधरी, एक दबंग कारोबारी का बिगड़ा बेटा। राहुल को आदत थी कभी लड़कियों का रास्ता रोकना, कभी गंदी फप्तियां कसना और कभी हॉस्टल के बाहर बाइक घुमाना। पूरे कॉलेज में सब उसकी करतूतों से परेशान थे, लेकिन डर की वजह से कोई खुलकर शिकायत नहीं करता था। एक दिन आशा अपनी सहेली पूजा के साथ क्लास से बाहर आ रही थी। राहुल और उसके दोस्त वहीं खड़े थे। जैसे ही आशा गुजरी, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आज तो परी धरती पर उतर आई है। दोस्त ठहाके मारने लगे। आशा गुस्से से बोली, अपना रास्ता देखो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राहुल हंसते हुए बोला, ओहो, गुस्सा तो देखो। अरे मैडम, आपको तो हमारी क्वीन बनना चाहिए, पूरा कॉलेज दीवाना हो जाएगा। पूजा डर गई और धीरे से बोली, चलो आशा, छोड़ो इनसे, उलझो मत। लेकिन आशा पीछे नहीं हटी। उसने राहुल की आंखों में देखकर कहा, मैं डीएम की बहन हूं, समझे? अगर दोबारा बदतमीजी की तो सीधे जेल जाओगे। राहुल ठठाकर हंसा, अरे वाह, डीएम की बहन, अब तो मजा और आएगा। उस दिन से राहुल की नजरें और भी ज्यादा आशा पर टिक गईं। वह हर क्लास के बाहर खड़ा रहता, उसकी तस्वीरें खींचता और जबरन बात करने की कोशिश करता। आशा ने दीदी श्रुति को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में चिंता बढ़े। लेकिन धीरे धीरे हालात और बिगड़ते चले गए। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, कल देखना, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मैं इस डीएम की बहन को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। पूरा कैंपस सजाया गया था। स्टेज पर गाने नृत्य होने वाले थे। आशा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने पहले से ही प्लान बना रखा था। जैसे ही आशा स्टेज से उतरी, राहुल ने उसके सामने रास्ता रोक लिया और बोला, अब तो सबको पता चल जाएगा कि डीएम की बहन भी हमारी दोस्त है। आशा ने गुस्से में उसे धक्का दिया और कहा, दूर हटो वरना पुलिस बुला लूंगी। राहुल अकबबूला हो गया। उसने पूरी भीड़ के सामने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पूरा हॉल सन्न रह गया। लड़कियां चिल्लाईं, लड़के घबरा गए। लेकिन अगले ही पल आशा ने जोरदार थप्पड़क मार दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। थप्पड़ पड़ते ही राहुल बेकाबू हो गया। वह चिल्लाया, तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, अब देख मैं तुझे क्या करता हूं। उसके दोस्त भी पास आ गए। हालात बिगड़ते देख कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच किसी छात्र ने फोन कर दिया, मैडम, आपकी बहन के साथ कॉलेज में गुंडे बदतमीजी कर रहे हैं। कुछ ही देर में डीएम श्रुति सिंह खुद पुलिस बल के साथ कॉलेज पहुंच गईं।
जैसे ही उनकी गाड़ी गेट पर रुकी, पूरा कॉलेज सन्नाटे में डूब गया। श्रुति सिंह ने गुस्से में कहा, कहाँ है वो लड़का जिसने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला? राहुल डर गया, लेकिन उसकी दबंगई अभी भी बरकरार थी। वह बोला, मैडम, मजाक कर रहे थे, इसमें इतना बवाल क्या है? श्रुति सिंह की आंखें आग उगल रही थीं। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया, अभी गिरफ्तार करो और पूरे गिरोह पर पोस्को और छेड़छाड़ की धाराएं लगाओ। पूरे कॉलेज ने तालियों की गड़गड़ाहट से डीएम का स्वागत किया। लड़कियां कहने लगीं, आज पहली बार हमें लगा कि सच में कोई हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है। आशा रोते हुए अपनी दीदी के गले लग गई। श्रुति ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं बहन, अब इस शहर की हर लड़की मेरी बहन है। राहुल और उसके दोस्तों को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। भीड़ में से आवाज आई, इन्हें सबक मिलना ही चाहिए ताकि कोई और लड़की डर में न जी सके। अखबारों में अगले दिन हेडलाइन थी, डीएम ने दी बहन को इंसाफ, कॉलेज गुंडे जेल के पीछे। लोग कहने लगे वो सच में सिर्फ जिलाधिकारी नहीं, इंसाफ की देवी है। श्रुति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर लड़की सुरक्षित है, अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। अब हर बेटी निडर होकर पढ़ेगी।